हेलो स्टूडेंट्स, आज एक नए वीडियो में फिर आपका स्वागत है। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। 10th क्लास तक हम लोग किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान 0 से 90 डिग्री तक निकालने के लिए सीख चुके हैं, या अगर नहीं सीखे होंगे तो वीडियो के पेज पर जाकर वो वाला वीडियो है जाकर देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग 90 डिग्री से ज़्यादा अगर मान दे दिया रहेगा तो उसको कैसे निकालेंगे यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और यहाँ पर एक पहले नंबर चार्ट को देखेंगे। 90 डिग्री से जब ज़्यादा मान निकालना होगा तो उसके लिए एक चार्ट की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये हमारा हो जाएगा x डैश, ये y डैश। ये तो आकृति पहले भी आप देख चुके होंगे। और ये जितना बता रहे हैं वो हर क्लास के लिए 9th 10 11 12 सब क्लासों में ये काम करेगा, क्योंकि ये जानना हमें काफ़ी ज़रूरी है। इसमें सब प्लस में होता है। इसमें सब क्या होता है? प्लस में होता है। सब कहने का मतलब यहाँ पे साइन, कोस, टेन, कोट से कोसेक सभी मान जो होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात वो सभी क्या होते हैं? प्लस में होते हैं। इसमें केवल साइन और कोसेक प्लस होता है। साइन और कोसेक केवल प्लस होगा। और इसमें हमारा जो होगा टेन और ये कोट प्लस में होगा, तथा इस चतुर्थांश में कोस और ये सेक प्लस में होगा। जो ये चार्ट बता रहे हैं उसको दिमाग में एकदम बैठा लेना है। तो जो ये आकृति बनाए हैं इसमें सभी मान प्लस होता है। इसको कहा जाता है प्रथम चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रेंट या प्रथम पाद इसका नाम है। इसको सेकेंड क्वाड्रेंट कहेंगे या द्वितीय चतुर्थांश या द्वितीय पाद। ये हमारा तीसरा चतुर्थांश है, तृतीय चतुर्थांश, और ये चौथा चतुर्थांश है, यानी कि चतुर्थ चतुर्थांश। इस प्रथम चतुर्थांश में सभी जो मान होते हैं त्रिकोणमितीय निष्पत्ति का सब प्लस में होते हैं। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक सब प्लस में होते हैं। इसमें कौन कौन प्लस में होते हैं? साइन और कोसेक। इसमें टेन और कोट, इसमें कोस और सेक। जैसे मान लीजिए कि इसमें साइन और कोसेक जब प्लस में है तो चार को जो बच गया है, यानी कि कोस, टेन, कोट, सेक, ये सभी माइनस में होते हैं। जो यहाँ पर लिखा गया है केवल वही प्लस में है, और जो नहीं लिखा गया है वो माइनस में है। ये हमें ध्यान रखना है कि एंटी क्लॉकवाइज जब चलते हैं त्रिकोणमिति में, जब एंटी क्लॉकवाइज गति करेंगे तो वो मान जो रहेगा वो प्लस में रहेगा। एंटी क्लॉकवाइज कहने का मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में। एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में। घड़ी के विपरीत दिशा में अगर हम लोग चलेंगे तो क्या होगा? प्लस में मान रहेगा। कहने का मतलब यहाँ से जब हम इस तरह से, घड़ी इस तरह से चलता है, इस तरह से यहाँ पे बना दे रहे हैं, घड़ी कुछ इस प्रकार से घूमेगा, इस तरह से घूमता रहेगा, जिसको कहा जाता है क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी के चलने की दिशा। तो जब घड़ी के चलने की दिशा में लिया जाता है तो ये माइनस में मान हो जाता है। तो ये माइनस प्लस का क्या चक्कर है? तो यहाँ पर देखेंगे ध्यान से कि जब ये मान लीजिए कि घड़ी इस तरह से, घड़ी की सुई इस तरह से चल रहा है, इस तरह से, जैसे ये वाला है जो तीर से हमें समझ में आएगा कि किधर जा रहा है, तो इस तरह से घूम रहा है, इस तरह से। तो जब घड़ी के दिशा में चलेंगे तो माइनस में मान हो जाएगा, लेकिन घड़ी के विपरीत दिशा में चलेंगे तो प्लस में मान होगा। जैसे यहाँ पर देखिए ये 0 डिग्री पे होता है, तो घड़ी के दिशा में चल रहे हैं, मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में चल रहे हैं। ऊपर बगल घड़ी इस तरह से चलता है, इस तरह से, तो हम चलेंगे इस तरह से। तो ये हो गया 0 डिग्री। यहाँ पर हो जाएगा 90 डिग्री, 90 डिग्री हो गया तो प्लस में रहेगा क्योंकि हम लोग घड़ी के विपरीत चल रहे हैं। यहाँ पर हो जाएगा 180 डिग्री, यहाँ पर 270 डिग्री, फिर इस तरह से घूमते घूमते यहाँ पर आ जाएगा 360 डिग्री। फिर से देखिए 0, 90, 180, 270, 360 डिग्री। तो ये हमें यहाँ पर डिग्री में लिखे हैं। अगर इसको रेडियन में बदलना होगा तो रेडियन में बदलने के लिए जितना मान दिया गया है, जैसे मान लीजिए कि 90 दे दिया गया है, तो 90 में क्या कीजिएगा कि पाई बटा में 180 से गुणा कर दीजिएगा। किसी भी डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए
उसमें क्या करना है कि पाई बटा में 180 से गुणा कर देना है। तो ये 90 डिग्री है, इसको रेडियन में अगर लिखना होगा तो ये हो जाएगा 90 दूना का 180 यानी कि पाई बटा में 2। तो यहाँ पे हम लोग पाई बटा 2 भी लिख सकते हैं, वैसे ही यहाँ पर पाई लिख सकते हैं। ध्यान रखना है कि पाई का जो मान होता है वो डिग्री में 180 डिग्री होता है। पाई का जो मान होता है वो डिग्री में 180 डिग्री होता है। और रेडियन में बदलना होगा किसी भी डिग्री को, तो जैसे 100 डिग्री को रेडियन में बदलना है तो 100 डिग्री में क्या करेंगे, पाई बटा में 180 से गुणा कर देंगे और जो मान आएगा वो रेडियन में आएगा। जैसे कि यहाँ पे गुणा किए हैं, 90 डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटा 180 से गुणा कर दिए हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर 360 डिग्री का भी मान निकाल सकते हैं, 90 का 180 270 इस तरह से निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर डिग्री के रूप में रखे हुए मान हैं, आप लोग यहाँ पर रेडियन के रूप में भी रख सकते हैं। किस चतुर्थांश में कौन सा मान होगा, यानी कि कौन सा त्रिकोणमितीय निष्पत्ति होगा, साइन होगा कि टेन होगा, उसको याद करने के लिए ट्रिक एक है। इस ट्रिक को याद अगर रख लेंगे तो सब मान याद कर सकते हैं। जैसे कि अष्टक है, इस ट्रिक का जो ट्रिक है वो अष्टक है, यानी कि प्रथम चतुर्थांश में कौन कौन प्लस में होगा, सेकेंड में कौन सा होगा, थर्ड में कौन सा होगा। इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक का यूज कर लेंगे जिसको अष्टक कहते हैं, ASTC। ए मतलब ऑल यानी कि सब प्लस में रहेगा, एस मतलब साइन, साइन प्लस में होगा, और इसके उल्टा कोसेक। फिर इस यहाँ पर टी मतलब टैन, इसको प्लस में रखेंगे, इसके उल्टा यानी कि कॉट को, सी मतलब कॉस और इसके उल्टा सेक को। तो यहाँ पे जो हमारा ट्रिक है ASTC, ए मतलब पहलका चतुर्थांश में सब प्लस में, दूसरा का चतुर्थांश में साइन और कोसेक प्लस में, तीसरा में टेन और कॉट में प्लस में, और चौथा में कॉस और सेक प्लस में। ये याद करने के लिए शॉर्ट तरीका है। तो यहाँ पर आगे हम लोग देखेंगे कि जैसे ये 0 डिग्री है तो 0 से 90 डिग्री, 0 से लेकर 90 डिग्री तक जो मान होगा वो प्रथम चतुर्थांश में होगा। 90 डिग्री से ज़्यादा मान ज्ञात करने के लिए एक और हमें बात याद रखना है कि चेंज हो जाता है, चेंजिंग एट वाई एक्सिस, चेंजिंग एट वाई एक्सिस। वाई अक्ष पर जो वैल्यू रहता है, मान रहता है, यानी कि साइन रहेगा तो कॉस बन जाएगा। तो चेंजिंग एट वाई एक्सिस यानी कि वाई अक्ष पर चेंज हो जाता है। क्या क्या चेंज होता है, तो साइन कॉस बन जाता है, और अगर कॉस रहेगा तो साइन बन जाएगा। उसी तरह से टेन रहेगा तो कॉट बन जाएगा, और कॉट रहेगा तो टेन बन जाएगा। अगर सेक है तो कौसेक बन जाएगा, और कौसेक है तो सेक बन जाएगा। वो किस पे, तो ये वाई अक्ष पर रहेगा तब। तो चेंजिंग एट वाई एक्सिस, वाई अक्ष पर अगर आ जाता है, कोई त्रिकोणमिति का मान निकाल रहे हैं, वाई अक्ष पर आ रहा है तो उसको चेंज कर देना है, साइन है तो कॉस कर देना है, टेन है तो कॉट के रूप में, सेक है तो कौसेक के रूप में। लेकिन अगर एक अक्ष पे रहेगा तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो अब एक और बात ध्यान रखना है हमको कि जब क्लॉक वाइज चलते हैं तो प्लस में रहेगा, वो तो एंटी क्लॉक वाइज चलेंगे तो प्लस में रहेगा, जो कि यहाँ पर बता चुके हैं। और क्लॉक वाइज चलेंगे यानी कि घड़ी के दिशा में चलेंगे तो वो माइनस में होगा। चलिए देखते हैं कि साइन 135 डिग्री का अगर मान निकालना है तो कैसे निकलेगा साइन 135 डिग्री का, क्योंकि हम लोग तो पढ़ चुके हैं 90 डिग्री तक मान, लेकिन ये 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया, तब इसका कैसे मान निकालेंगे। तो पहले नंबर क्या करना है, इसको साइन को इसी तरह से लिख लेंगे, और इस चारों, यहाँ पे 4 रेखाएं बना हुआ है, 1 2 3 4, इसमें से किसी एक पर इसका मान तोड़ देंगे। तोड़ने का कहने का मतलब कि जैसे 0 डिग्री पे, या 360 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, 180 डिग्री पे, 270 डिग्री पे, या फिर 360 डिग्री पे, ऐसे कुछ मानों को उसमें 2 भागों में डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा 135 डिग्री है, तो 90 अब प्लस 90 पर प्लस कर देंगे तो ये हमारा 135 डिग्री के आसपास में आएगा। तो 90 अब प्लस, वो भी कितना करेंगे कि 135 हो जाए, तो 90 आप प्लस जोड़ लेंगे 45 डिग्री।
तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि जैसे 135 डिग्री है तो इसको दो भागों में ऐसे डिवाइड करना है, या तो एक्स एक्सिस पे आ जाए या तो वाई अक्ष पर आ जाए, एक्स अक्ष पर आ जाए या ना तो वाई अक्ष पे। तो हम देखेंगे कि 135 और 90 डिग्री के नज़दीक दिखाई दे रहा है, 180 पर भी कर सकते हैं, लेकिन हमको वैसे मानों पर करना है जो कि ज्ञात है, जैसे 90 डिग्री का ज्ञात है, 45 डिग्री का ज्ञात है, तो उस मानों को हम लोग रखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर 90 अब प्लस कर देंगे 45 डिग्री, तो अगर 90 या 45 को जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 135 डिग्री। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये जो साइन 90 या प्लस 45 आया वो किस चतुर्थांश में आ रहा है। तो साइन 90 अब प्लस 90 करेंगे तो इसमें ज़्यादा हो जाएगा, 0 से 90 तक पहला में है, 90 से 180 दूसरा में है, 180 से 270 डिग्री तक आता है तो ये तीसरे में आ जाएगा, 270 से अगर लेकर 360 डिग्री आएगा तो यहाँ पर हमारा मान आ जाएगा चौथे चतुर्थांश में। तो अगर हमारा मान यहाँ पर आ गया 90 अब प्लस, तो 90 तो ये वाला हो गया, अब प्लस आ गया मतलब दूसरा का चतुर्थांश में प्लस की ओर जा रहा है तो इधर आएगा, क्योंकि जब हम लोग प्लस की ओर चलेंगे तो घड़ी के उल्टा चलेंगे। जैसे कि ये 90 प्लस तो घड़ी के उल्टा, घड़ी है तरह चलता है तो लेकिन हम लोग लेंगे इस तरह से, तो ये 90 या प्लस इसमें आ गया, यानी कि किस चतुर्थांश में आ गया, दूसर के चतुर्थांश में। तो दूसर के चतुर्थांश में देखेंगे कि साइन का जो मान होता है वो प्लस में होता है, ये साइन है तो इसका मतलब ये प्लस में रहेगा। चिन्ह प्लस का लिखना नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर बता रहे हैं डिटेलिंग से तो समझ जाना है। फिर से ध्यान से समझिए कि पहले नंबर दो भागों में तोड़ दिए, तोड़ने के बाद में इसको देखेंगे कि ये किस चतुर्थांश में जा रहा है। तो ये चतुर्थांश हमारा दूसरा में चला गया है, तो दूसरा में देखेंगे तो इस दूसरा में साइन और कोसेक जो होता है वो प्लस में होता है, मतलब ये साइन जो है वो प्लस में रहेगा। फिर यहाँ पर लिखे हैं कि अगर वाई अक्ष पर ये चेंज होता है तो इसमें साइन को कोस के रूप में बदल देना है, क्योंकि ये हम लोग 90 प्लस किए हैं, वाई अक्ष पर तोड़ रहे हैं। यहाँ पे ये 90 किस कहाँ पे, 90 वाई अक्ष पे है, 270 वाई अक्ष पे है। तो जब 90 या 270 पर चेंजिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग साइन को क्या करेंगे, कॉस के रूप में बदल देंगे, साइन को कॉस के रूप में बदल देंगे। और फिर यहाँ पर जो भी थीटा के होगा मान उसको उतार लेंगे, थीटा का मान जो भी होगा उसको उतार लेंगे। उतारने के बाद में अब ये हो गया कॉस 45 डिग्री, तो कॉस 45 डिग्री का मान लिख लेंगे। कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। ये हो गया हमारा आंसर। तो आगे अगर हम लोगों को देखेंगे कि आगे और कैसे मान निकाला जा सकता है, बहुत सारे उदाहरण बताएंगे। तो चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। अगर यहीं साइन न होकर कॉस हो जाए, कॉस हो जाता है 135 डिग्री, और इसका मान निकालना है कि इसका मान कैसे निकलेगा। तो सेम वही प्रक्रिया अपनाएंगे, मतलब यहाँ पर कॉस लिख लिए, कॉस लिखने के बाद में क्या करेंगे, 90 प्लस देख लेंगे कि कितना जोड़ेंगे तो 135 आ जाएगा, तो 45 डिग्री, 90 अब प्लस जोड़ लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 135 डिग्री। तो फिर देखेंगे कि ये किस चतुर्थांश में चला गया, तो 90 प्लस 45, 90 प्लस 45 दूसर के चतुर्थांश में चला गया। लेकिन यह हमारा मान क्या है, कॉस है, और दूसरका में खाली प्लस कौन कौन होता है, साइन और कोसेक के प्लस होता है। हमारा क्या आया है, कॉस आया है। इसका मतलब इसमें जब कॉस शामिल नहीं है इसका मतलब वो माइनस में होगा, माइनस कॉस। ये जो मान है कॉस वो क्या होगा, माइनस में होगा। लेकिन फिर ये बात देखेंगे कि ये वाई अक्ष पर चेंज हो रहा है, वाई अक्ष पर बदल रहा है, तो वाई अक्ष पर जब है तो कॉस क्या बन जाएगा, साइन बन जाएगा। तो ये जो कॉस है ये बन गया साइन, और यहाँ पे जो है उसको उतार लेना है। फिर से देखिए पहले नंबर इसको तोड़ लेना है कि कितना कितना जोड़ेंगे तो आएगा, वैसे मानों को तोड़ना चाहिए जो कि या तो एक्स अक्ष पर होना चाहिए या तो वाई अक्ष पर होना चाहिए, यानी कि 0, 90, 180, 270 इसी पर चेंज करना है। तो जब हम लोग यहाँ पे चेंज करेंगे तो कॉस 90 प्लस 45 कर लेंगे तो 135 आ जाएगा। तो 90 प्लस 45, 90 प्लस 45 मतलब हेकरा में कूदेगा ये वाला मान, तो इसमें जाएगा तो ये दूसर का चतुर्थांश हो गया। दूसर का चतुर्थांश में केवल साइन और कोसेक ही प्लस है, इसको छोड़कर सभी माइनस है। तो ये सवाल कॉस था, इसका मतलब ये माइनस में होगा। और ये वाई अक्ष पर है तो वाई अक्ष पर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, कॉस जो है वो बन जाएगा साइन।
और यहाँ वाला उतार लेना है। अब इसका मान लिख लेंगे, यानी कि हमारा हो जाएगा माइनस साइन 45 डिग्री का मान 1/√2। ये हो गया आंसर। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा उदाहरण देखते हैं। दे दिया tan 210 डिग्री। tan 210 डिग्री का मान निकालना है कि tan 210 डिग्री का मान क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे tan 210 डिग्री में निकालने के लिए कि किसके पास में आ रहा है। तो या तो 270 के पास में कर सकते हैं, 270 में से 60 को घटा सकते हैं, या 180 में 30 को जोड़ सकते हैं। तो दोनों तरह से बनाकर दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, tan 210 है तो इसका मतलब कि ये किस चतुर्थांश में गया होगा, इसमें आया होगा। 0, 90, 90, 90, 180, या 180 में अगर और जोड़ लेंगे 30 को तो इन्हें में आ जाएगा इस चतुर्थांश में। इसमें हमारा हो जाएगा tan 210 डिग्री। तो इसको क्या लिखेंगे, 180 प्लस कितना जोड़ देंगे कि आ जाएगा हमारा 210 डिग्री। तो 180 में अगर 30 जोड़ देते हैं, 180 में अगर 30 डिग्री जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 210 डिग्री। 180 में 30 जोड़ दिए तो ये आ गया 210 डिग्री। पहले नंबर इसको ऐसे तो भाजो फैक्टराइज कीजिए, किसी अक्ष पर आए, यानी तो x अक्ष पर ना तो y अक्ष पे। अब देखेंगे ये ध्यान से कि ये किस चतुर्थांश में आया है। तो पहला, दूसरा, तीसरा में गया है, क्योंकि 180 प्लस जा रहा है। प्लस मतलब घड़ी के उल्टा चलेगा इस तरह से। इसमें आ गया किस चतुर्थांश में, तो तीसरा चतुर्थांश में। या तीसरा में tan जो है वो क्या है, प्लस में है। tan जो है वो प्लस में है, क्योंकि यहाँ पर tan लिखा गया है और जो लिखा गया है वो प्लस में है, यानी कि ये tan प्लस में है। अब देखेंगे कि आखिर tan बदलेगा कि नहीं बदलेगा। तो 180 यानी कि ये तो एक सच हो गया, तो एक सच पर बदला नहीं जाता है। बदला किस पे जाता है, तो केवल y अक्ष पर। जैसे 90 पर रहता, 270 पर रहता तो बदल लेते, लेकिन यहाँ पर हम लोग बदलेंगे नहीं, क्योंकि ये एक सच पे है। तो ये हो जाएगा tan का tan रह जाएगा, और यहाँ पे जो है उसको उतार लेंगे। प्लस लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन समझने के लिए लिख दिए हैं। tan प्लस में रहेगा क्योंकि ये इस चतुर्थांश में गया है। tan का मान नहीं बदलेगा क्योंकि एक सच पे है, जो यहाँ पे है उसको उतार लेंगे। tan 30 डिग्री का मान लिख लेंगे 1/√3। एकदम सिंपल सा ये सभी नियम है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो बनाने आ जाएगा। इसको और दूसरे तरीक़ा से देखते हैं इसी पर प्रश्न को। जैसे tan 210 डिग्री है तो हम लोग इस पे ना घटाकर इस पे अगर घटा सकते हैं तो तब क्या होगा। ये हो जाएगा tan 270 डिग्री माइनस, क्योंकि 270 करके हमको लाना है 210 डिग्री, तो कुछ तो माइनस करना ही होगा। यहाँ से हमको इसमें लाना है, क्योंकि 270 है, लाना है 210 से। इस पे जब तोड़ना चाहते हैं, इस पे दोनों हल कर सकते हैं, इस पे भी हल कर सकते हैं, इस पे भी। तो इस पे हल किए तो आ गया 1/√3। तो चलिए इस अक्ष पे y अक्ष पे हल करके देखते हैं कि इतना आता है कि नहीं। तो 270 माइनस कितना करेंगे कि हमारा 210 बच जाएगा, तो 60 डिग्री अगर माइनस कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 210 डिग्री। tan 270 डिग्री में से 60 डिग्री अगर माइनस कर देंगे तो 210 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अब ये किस चतुर्थांश में चला गया। tan 270 माइनस हो रहा है, मतलब घड़ी के विपरीत, घड़ी के दिशा में चलेंगे। घड़ी जे तरह चलता है उसी दिशा में, तो माइनस तो घड़ी हे तरह चलता है, तो हेजगी 270 है तो माइनस मतलब हे ही में आ जाएगा। प्लस रहता तो एना में चला जाता, घड़ी के उल्टा, लेकिन माइनस है तो घड़ी के दिशा में, तो घड़ी हे तरह चलता है, यहाँ पर दिखाए हैं। तो इसमें आ गया, फिर उसी में आ गया, यानी कि तीसरे चतुर्थांश में आ गया। तो तीसरा में जो tan होता है वो प्लस में रहता है, प्लस में लिख लिए। लेकिन एक बात ध्यान देना है कि यहाँ पे जो 270 है वो y अक्ष पे है। 270 जो है वो y अक्ष पर है, और y अक्ष पर जो मान आ जाएगा उसको चेंज कर देना है। वो भी चेंज में किस में करना है, तो ये हमारा tan है तो cot बना देना है। ये हो गया cot, और यहाँ पे जो है उसको उतार लेना है cot 60 डिग्री। फिर से देखिए tan 270 माइनस 60 है, तो 270 माइनस 60, तो इसमें चला गया, माइनस हो रहा है, रिवर्स में जा रहा है, माइनस हो गया इसमें, तो माइनस कर लिए। तो किस चतुर्थांश में गया, तीसरे में। तो तीसरे में tan जो होता है वो प्लस में होता है, प्लस लिख लिए।
लेकिन ये 90 डिग्री 270 डिग्री पर हल हो रहा है, यानी कि वाई अक्ष पर। तो वाई अक्ष पर क्या होता है, चेंज कर दिया जाता है मानों को। साइन रहेगा तो कॉस, टेन रहेगा तो कॉट और सेक रहेगा तो कॉसेक। तो यहाँ पर टेन है तो कॉट बदल दिए हैं, कॉट हो गया। और यहाँ पे जो रहता है उसको लिख लेना है। तब कॉट 60 डिग्री का मान बैठा लेंगे, तो कॉट 60 डिग्री का मान होता है 1/√3, जो कि पहले वहीं आया था, अब भी वहीं आ गया। यानी कि किसी भी मान को दो तरह से निकाल सकते हैं। जैसे इसमें निकालना होगा तो इस अक्ष पे, इस अक्ष पे भी निकाल सकते हैं, इसमें निकालना हो तो इन दोनों अक्ष पे निकाल सकते हैं। तो चलिए और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हमको ज्ञात करना है साइन 330 डिग्री का मान, साइन 330 डिग्री का मान निकालना है, तो इसको उसी तरह से क्या करेंगे, फैक्टराइज कर देंगे, यानी कि दो भागों में तोड़ देंगे। वो भी 330 देखेंगे तो कहाँ पे आएगा, 330 270 से ज़्यादा है, 360 से कम है, यानी कि चौथा चतुर्थांश में होगा। तो ये चौथा चतुर्थांश में है, तो इसको या तो 270 पे हल कर सकते हैं या 360 पे हल कर सकते हैं, क्योंकि चौथा चतुर्थांश इन्हीं दोनों रेखाओं से घिरा हुआ है, इनका मान यहाँ पर दर्शाया गया है। तो या तो इस पे हल कर लेंगे या तो इस पे हल कर लेंगे। तो क्या करते हैं हम, यहाँ पर 270 पर पहले हल करते हैं। ये हो जाएगा साइन 270 प्लस 330 लाना है, हमारे पास 270 हो गया था, कितना कम हो रहा है, तो केवल 60 डिग्री। 60 डिग्री अगर जोड़ देंगे तो 270 में 60 डिग्री जोड़ेंगे तो 330 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर 60 डिग्री जोड़ लिए, 60 डिग्री जोड़ लेंगे। तो अब ये देखेंगे किस चतुर्थांश में आ गया, 270 प्लस 270 प्लस हो गया हमारा इस चतुर्थांश में, यानी कि चौथे चतुर्थांश में। तो चौथे चतुर्थांश में साइन का मान जो होता है वो माइनस में होता है, क्योंकि इसमें केवल प्लस में कॉस और सेक ही होता है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा माइनस। अब ये साइन जो है माइनस बन गया। फिर एक और बात ध्यान रखना है कि ये वाई अक्ष पर हल हो रहा है, क्योंकि 270 लिखे हैं, और वाई अक्ष पर जब हल होगा तो उसमें जो मान होता है वो चेंज हो जाता है। तो ये साइन है तो चेंज होकर क्या बन जाएगा, कॉस। तो ये हो जाएगा कॉस, और जो यहाँ पर 60 डिग्री है उसको वैसे ही उतार लेंगे। तो ये हो गया माइनस कॉस 60 डिग्री। तो कॉस 60 डिग्री का मान लिख लेंगे, तो 1/2। तो ये हमारा हो गया आंसर। उसी तरह से अगर उसको इसी प्रश्न को अगर बनाना होता है इस प्रकार से, यानी कि इस अक्ष पर हल करना होता है, 0 से भी हल कर सकते हैं, 360 से भी हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन 0 पर नहीं लेके चलेंगे, क्योंकि हमको लाना है कितना, 330 डिग्री। तो 0 में से घटाएंगे, थोड़े घटाएंगे किसमें, 360 डिग्री में से। तो ये हो जाएगा, अगर मान लीजिए कि इसको और हल कर रहे हैं दूसरे तरह से, तो साइन 330 डिग्री को हल करना है, तो क्या करेंगे, साइन 360 डिग्री माइनस कितना कम कर लेंगे, 30 डिग्री, क्योंकि 360 में से 30 डिग्री कम कर देंगे तो ये हमारा 330 डिग्री बच जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखेंगे कि किस चतुर्थांश में आ गया। 360 में से माइनस किए हैं, मतलब बिना चतुर्थांश में चौथा, प्लस करते तो ऊपर बगल जाता, माइनस करेंगे तो नीचे बगल जाएगा। तो अब यहाँ पर जैसे प्लस करेंगे तो ऊपर बगल जाता है ये प्लस वाला, और नीचे बगल जाएगा तो माइनस में रहेगा। तो जब हम यहाँ पर देखेंगे कि 360 में से 30 को घटा दिया गया, मतलब इस चतुर्थांश में आ गया, चौथा चतुर्थांश में। और चौथा में जो होता है साइन वो माइनस के रूप में होता है, चौथा में साइन माइनस के रूप में रहता है, क्योंकि यहाँ पे केवल कॉस और सेक ही प्लस में होता है। तो ये हो गया माइनस। अब देखेंगे आखिर ये चेंज होगा कि नहीं होगा। तो ये एक्स अक्ष पर हो गया, 360 एक्स अक्ष पर हो गया, तो इसमें चेंज नहीं कर सकते हैं। मतलब साइन है तो साइने रखेंगे, कॉस है तो कॉसे रखेंगे। तो ये हो गया हमारा साइन, तो ये साइने रह जाएगा। 330 है तो 30 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री का मान लिख लेंगे, तो 1/2। तो अगर 90 डिग्री तक मान याद रखेंगे तो किसी भी मान को निकाल सकते हैं। अगर एग्जाम्पल में मान लीजिए दे दिया साइन 750 डिग्री का मान निकालिए, ये साइन 750 डिग्री का मान निकालने के लिए आ गया। तो जब 360 डिग्री से ज़्यादा आ जाता है, 360 डिग्री से ज़्यादा मान निकालना होगा, तो इस सूत्र का प्रयोग किया जाता है, 360 गुणे n प्लस थीटा। 360 डिग्री से जब ज़्यादा मान निकालना होगा तो 360 गुणे n प्लस थीटा, पहले n भी लिख सकते हैं, n गुणे 360 प्लस थीटा, तो ऐसे रखेंगे तो अच्छा रहेगा।
जब ये 360 डिग्री से ज़्यादा का मान निकालना होगा, 360 कहने का मतलब कि ये एक चक्कर लगा दिया, इस तरह से घूमते घूमते एक चक्कर लगा लेंगे 360, फिर एक बार घूमते घूमते एक बार और चक्कर लगाएंगे 360, तो ये 720 डिग्री लग जाएगा। तो 360 एक बार, फिर 360 एक बार, 720, तो बच कितना गया 30 डिग्री, क्योंकि हमको 750 लाना है, तो ये पहला चतुर्थांश में आ जाएगा। तो हम लोग उस तरह से नहीं हल करेंगे बल्कि सूत्र पे हल करेंगे। तो 360 गुणे n प्लस थीटा, जब 360 से ज़्यादा होने लगता है तो इस सूत्र का प्रयोग करना चाहिए। तो ये हो जाएगा साइन 360 गुणे, अब कितना गुणा करेंगे कि इसके आसपास में आ जाए, तो ये 2 से गुणा कर लेंगे। 360 में 2 से गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 720 डिग्री। 360 में अगर 2 से गुणा कर लेंगे, 360 ऐसा गुणा करना होता है कि इसके आसपास में आ जाए, तो 2 से गुणा करेंगे, 0 6 दूना 12 3 दूना 6 1 7, यानी कि 720 डिग्री। 720 डिग्री है लिखने का मतलब 720 डिग्री हो गया। तो प्लस कितना जोड़ेंगे कि ये बन जाए 750 डिग्री, तो 20 डिग्री हो गया, 30 कम हो रहा है, 30 जोड़ लीजिए। फिर से ध्यान से समझिए, यहाँ पे क्या किए हैं कि साइन हमको निकालना है 750 डिग्री के, तो साइन जब 360 है तो इस सूत्र पर लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 360 गुणे n, तो 360 n का मान अपने मन से कुछ और रखा जाता है तो कि इसके आसपास में आ जाए, तो 2 रखे हैं तो ये हो जाएगा 720 डिग्री, प्लस 30 जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 750 डिग्री। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे किस पे हल किए हैं, तो 360 पर हल किए हैं, यानी कि एक सच पर एक सच पर मान चेंज होकबे नहीं करता है। 360 प्लस 30, इससे हमें क्या पता चलता है कि ये 2 चक्कर लगाया है, इससे हमें ध्यान नहीं देना है इस पर। इसका मतलब है कि ये 2 बार इस तरह से, एक बार 2 बार घूमेंगे तो 360 डिग्री बन गया। अब प्लस थीटा मतलब इसी चतुर्थांश में जा रहा है, पहला चतुर्थांश में। एक बार यहाँ से चला, चलते 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 यहाँ पर पहुँचा 360, फिर रास्ता आगे जारी रखा तो फिर पहुँच के वहीं पर आया 360, अब प्लस 30 और चला है, मतलब है ना चतुर्थांश में गया है, पहला चतुर्थांश में। पहला में साइन जो होता है वो प्लस में रहता है, क्योंकि इसमें सब प्लस में होता है, सारे त्रिकोणमितीय फलन जितने हैं वो सभी प्लस में रहता है। तो ये हो जाएगा हमारा साइन, इसको उतार लेना है 30 डिग्री। यहाँ पर चेंज नहीं होगा क्योंकि 360 पर चेंज नहीं होता है, केवल वाई अक्ष पर चेंज होता है, इस पे चेंज होता है। तो साइन 30 डिग्री का मान निकलेंगे, तो ये हो जाएगा 1/2। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि दे दिया tan 690 डिग्री का मान निकालना है, tan 690 डिग्री का मान निकालना है। इसी प्रकार से बहुत सारे प्रश्न आ सकते हैं, तो उदाहरण सभी प्रकार के बता दे रहे हैं। तो क्या करना है, इसको tan लिखना है, लिखने के बाद में 360 गुणे, क्योंकि ये 360 से ज़्यादा हो गया तो 360 गुणा कर लेना है। क्या रखेंगे कि इसके आसपास में आ जाएगा, यहाँ पर हम लोग क्या मान रखेंगे कि इसके आसपास में मान आ जाए। तो यहाँ पर हम लोग अगर 2 रख देते हैं तो ये हो जाएगा 720 डिग्री। 360 गुणे 2, 360 गुणे 2, इस सूत्र पे हल कर रहे हैं, 360 से ज़्यादा के लिए है, तो 360 गुणे 2 कर देंगे तो ये 720 डिग्री हो गया। लेकिन 690 में लाना है, आ गया 720, तब क्या करेंगे, इसमें माइनस कर देंगे 30 डिग्री। 720 में से 30 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पर माइनस कर दिए 30 डिग्री, 720 में से 30 डिग्री माइनस कर दिए, तो ये हमारा आ जाएगा 690 डिग्री, क्योंकि ये 720 हो गया, 30 इसमें माइनस कर दिया। अब देखेंगे कि ये किस चतुर्थांश में जा रहा है। तो tan 360 माइनस थीटा, 360 इसमें हो गया, ये 2 है, 2 चक्कर, 2 जो है वो 2 चक्कर को दर्शा रहा है। तो 360 माइनस थीटा, माइनस में जा रहा है मतलब इसमें आएगा, किस चतुर्थांश में, चौथा चतुर्थांश में। और चौथा में जो होता है केवल कॉस और सेक ही प्लस में होता है, उसको छोड़ा के सभी जो मान है वो सब माइनस में होते हैं, यानी कि tan यहाँ पर हो गया माइनस में, और 30 यहाँ पर है, उसको उतार लेंगे। अब देख लेंगे कि चेंज होगा कि नहीं होगा। तो ये 360 पर चेंज नहीं होता है, कभी भी चेंज करना होगा तो वाई अक्ष पर चेंज करेंगे, एक अक्ष पर चेंज नहीं करेंगे। तो 360 का एक अक्ष पर चेंज नहीं किए, tan है तो tan रह गया है, आ गया है किस चतुर्थांश में, तो चौथा में, क्योंकि माइनस में जा रहा है, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे आ गया माइनस में, क्योंकि tan इसमें माइनस होता है। अब इसमें लिख लेंगे tan 30 डिग्री का, तो tan 30 डिग्री का होता है 1/√3। ये हो गया आंसर। कुछ इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा।
तो अब कुछ अलग प्रकार के प्रश्न देखते हैं। ये हमारा सूत्र था 360 गुणे n प्लस थीटा, जो कि 360 से ज़्यादा मानों के निकालने के लिए यूज किया जाता है। सवाल में दे दिया -1/2 किस किस का मान है, यानी कि साइन -1/2 है, वो किसका किसका मान है। तो 1/2 किस में आता है, साइन में आता है, कॉस में आता है, साइन में आता है, कॉस में आता है, लेकिन ध्यान रखना है कि माइनस में देखना है। अब यहाँ पर हम लोग यहाँ पर नहीं लिखे हैं कि साइन में देखना है कि कॉस में देखना है, खाली लिख दिए हैं कि -1/2 किसका मान होता है। तो -1/2 किसका मान है, यहाँ पर हम लोग जब देखेंगे 360 डिग्री के अंतर्गत देखा जाता है एक चक्कर के लिए। तो यहाँ पे हमारा जो मान हो जाएगा -1/2 किसका मान होगा। तो पहले नंबर साइन में देखते हैं, माइनस में है ये, पहले साइन में देख रहे हैं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं साइन में। चलिए छोड़ दीजिए, यहाँ पर देखते हैं कि साइन में कहाँ कहाँ माइनस में होता है। साइन इसमें भी प्लस है, साइन इसमें भी प्लस है, लेकिन मान लाना क्या है, माइनस में। इसका मतलब इस दोनों में वो होगा नहीं करेगा, इस दोनों में वो नहीं होगा, साइन इन दोनों में नहीं होगा कि जिसका मान -1/2 हो जाए, क्योंकि इन दोनों में प्लस होता है साइन। तो इसका मतलब साइन इसमें होगा, क्योंकि इसमें साइन नहीं है तो माइनस में होगा, या इसमें होगा। इन दोनों में ही साइन माइनस में है। तब आखिर इसमें साइन कितने डिग्री का मान माइनस में होगा। तब क्या करेंगे, पहले नंबर देखेंगे, साइन लिख लेते हैं, ये कितना है 180 डिग्री प्लस है। अब इसमें लाना है, इस चतुर्थांश में लाना है, और वो भी मान होना चाहिए कितने डिग्री के लिए, तो 1/2 के लिए, वो भी माइनस में। तो इसमें लाना है, इसमें तो माइनस में हो जाता है साइन, है ना, में साइन का में होता है, माइनस में होता है। तो 180 डिग्री प्लस। अब देखेंगे कि 1/2 मान कितना होता है साइन के, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, साइन 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री जोड़ लेंगे, यानी कि साइन 120 डिग्री का जो मान होगा वो कितना होगा, तो -1/2। साइन 120 डिग्री का जो मान होगा वो 1/2 होगा, वो भी माइनस में। इसमें हो गया। अब चलिए इसमें देखते हैं, दूसरा देखते हैं। आखिर साइन में, इसमें भी साइन माइनस में होता है, ये हो गया साइन। अब इसमें देखेंगे, इस चतुर्थांश में साइन का मान जो होता है वो होता है माइनस में, यानी कि चौथा चतुर्थांश में साइन माइनस में होता है। तो या तो 270 प्लस करेंगे, ना तो 360 माइनस करेंगे। या तो इसमें लाने के लिए साइन को 270 प्लस करेंगे, या तो 360 माइनस करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम लोग 270 प्लस नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये 270 करेंगे तो ये साइन जो है वो कॉस बन जाएगा। इस पे वाई अक्ष पर चेंज नहीं करेंगे साइन को, क्योंकि अगर वाई अक्ष पर चेंज किए ये साइन न रहकर ये बन जाएगा कॉस। लेकिन हमको तो साइन में मान ज्ञात कर रहे हैं, अभी साइन में नहीं निकालना है, यहाँ पर साइन में मान बताना है। तब यहाँ पर क्या करेंगे, 360 को लेंगे, 360 अब माइनस करेंगे, क्योंकि 360 हमको इसी चतुर्थांश में रखना है। प्लस कर देंगे तो ऊपर भाग जाएंगे, माइनस करेंगे तो इसी में आ जाएंगे। ध्यान रखना है कि इस पर नहीं हल करेंगे, क्योंकि इस पे मान जो होता है चेंज हो जाता है। हमको साइन में बताना है, साइन जौन बाटे वो कॉस बन जाएगा, तो कैसे साइन में रहेगा, नहीं ना रह पाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे न हल करके हम लोग यहाँ से हल करेंगे, 360 में से माइनस कर देंगे। कितना माइनस करेंगे, जितना 1/2 उसका मान होता है। कितना मान होता है, तो 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। यहाँ पर 30 डिग्री क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो ये हो जाएगा साइन, घटा लेंगे तो बच जाएगा 330 डिग्री। साइन 330 डिग्री का जो मान होता है वो होता है -1/2। इसको जांच भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर जांच कर लीजिए। साइन 330 डिग्री है, इसको क्या करेंगे, साइन 360 माइनस 30 डिग्री। जैसे पीछे बताए थे कि 330 है तो 360 के नज़दीक है, तो 360 में से माइनस कर लेंगे।
या इस पे हल कर सकते हैं। भाई सब मान निकालते समय इस तरह से कितना इसका मान होगा ये निकाल सकते हैं, लेकिन डिग्री निकालते समय कि कितना डिग्री का मान है उसमें इसका प्रयोग नहीं करेंगे तो ही अच्छा रहे। इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि इसको करेंगे तो ये बदल जाता है। लेकिन हम लोगों का मान निकालते समय कि 330 डिग्री का मान कितना होगा, इसमें इसका भी प्रयोग और इसका भी प्रयोग कर लेंगे। देख लेंगे किस चतुर्थांश में आ रहा है, तो साइन 360 माइनस 3, 360 माइनस 3 यानी कि चौथा चतुर्थांश में, चौथा में साइन माइनस में हो जाता है और माइनस में इसमें चेंज भी नहीं होगा क्योंकि 360 पर हो रहा है। ये 30 डिग्री का 30 डिग्री हो गया, ये हो गया माइनस, और साइन 30 डिग्री के मान 1/2 तो माइनस 1/2 हो गया। अब साइन का तो निकाल चुके हैं, अब देखेंगे कि कॉस का मान कहाँ कहाँ पर है जो कि माइनस में है। तो कॉस इसमें भी प्लस में होता है और इसमें भी कॉस प्लस में होता है, लेकिन हमको तो बताना है कि 1/2 जो है माइनस में है तो माइनस होना ले लेंगे, यानी कि इसमें और इसमें कॉस का मान लेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे कॉस। अब ध्यान देना है कि हमको इसमें रखना है और इसमें रखना है, वो भी किसका, तो कॉस का मान। अब बताना है कि कितना डिग्री का होगा, इसी दोनों में होगा, है ना में तो नहीं होगा क्योंकि इस दोनों में प्लस होता है। इसी दोनों में बताना है कि किसका किसका कॉस का जो मान है वो प्लस में है, सॉरी माइनस में है। किसका किसका मान जो है कितने कितने डिग्री का वो माइनस में है, वो भी कॉस में। तब क्या करेंगे, इस वाई अक्ष पर नहीं बताना है, वाई अक्ष पर नहीं निकालना होता इसमें, इसके लिए वाई अक्ष का प्रयोग नहीं करना है। वाई अक्ष का प्रयोग नहीं करना है, जब ऐसे प्रश्न देता है तो वाई अक्ष का प्रयोग नहीं करना है, हमेशा एक्स अक्ष पर ही हल करना है। तो कॉस इसी अक्ष पे हल करेंगे, इस पे हल नहीं करेंगे क्योंकि इस पे हल किया जाता है तो साइन बदल जाता है कॉस के रूप में, टैन कॉट के रूप में। यहाँ पर कॉस लिखे हैं, अब वो बन जाएगा साइन, लेकिन हमको तो कॉस में बताना है तो इसीलिए वाई अक्ष का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये हो जाएगा 180 माइनस, 180 हो गया माइनस। अब माइनस करके इसमें लाना है, इसमें लाना है कि हमारा मान इसी में रह जाए और वो भी -1/2 के रूप में। तो अब देखेंगे कि कितने डिग्री का मान जो होता है 1/2 होता है, वो भी कॉस के रूप में। तो कॉस 60 डिग्री का जो मान है वो 1/2 है, कॉस 60 डिग्री का मान जो है वो 1/2 है। तो यहाँ पर लिख लेंगे 60 है। अब भाई 60 कहाँ से लिखे हैं, 1/2 कॉस का मान जो है उसको लिखे हैं। अब माइनस करेंगे क्योंकि इसी में रखना है, इस पे हल नहीं करना है। 90 + 60 नहीं कर सकते हैं क्योंकि 90 करेंगे तो ये मान बदल जाएगा, कॉस है तो साइन बन जाएगा। तो हम लोग इस पे हल करेंगे, इसीलिए 180 में से 60 को घटाए हैं। तो 180 में से 60 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा कॉस 120 डिग्री। कॉस 120 डिग्री का जो मान है वो हमारा क्या होगा कि -1/2 होगा। उसी तरह से इस चतुर्थांश में भी होगा, कॉस का मान माइनस में, कॉस का मान इसमें भी क्या होगा, माइनस में होगा। अब कितना डिग्री का मान होगा, तब क्या करेंगे, कॉस यहाँ पर लिख लेंगे कितना डिग्री है बोला बना है 180 डिग्री प्लस। अब हमको इस चतुर्थांश में जाना है, इसमें जाना है तो प्लस ना करेंगे, हेना में से हेना में जाएगा तो माइनस में, हेना में से हेना में आए हैं तो प्लस में। 270 में से माइनस नहीं करेंगे क्योंकि ये वाई अक्ष पर हो जाएगा, x से अक्ष पे रखना है। तो 180 अब प्लस कितना कर देंगे, जितना 1/2 मान होता है कॉस में, तो कॉस 60 डिग्री का मान होता है, 60 डिग्री जोड़ लेंगे, ये हो गया कॉस, जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 0 8 6 14 240 डिग्री, यानी कि 240 डिग्री का मान कॉस में जो होता है वो -1/2 होता है। तो कुछ इसी प्रकार से निकाला जाता है। तो चलिए एक आध और मानों को देख लिया जाता है, कुछ और मानों को देख लेते हैं। यहाँ पे इसको मिटा दे रहे हैं, भाई सारणी को एकदम दिमाग में रखना है तभी बन पाएगा। जैसे दे दिया tan तथा cot में किसका किसका मान 1/√3 होता है। दे दिया कि tan तथा cot में किसका किसका मान 1/√3 है। अब 1/√3 दे दिया तो समझ जाना है कि tan है और cot में तभी पे करेगा, दूसरा इसको छुड़ा कर किसी में आएगा ही नहीं। लेकिन यहाँ पर लिख दिए हैं कि tan और cot में देखना है, तो चलिए पहले tan में देखते हैं। tan में देखेंगे, जैसे ये वाला बना है सेम उसी प्रकार से
1/√3 है, तो प्लस में है कि माइनस में है पहले चिन्ह देख लेना है। प्लस में है तो केवल प्लस वाले पर ही ध्यान देना है। तो tan देखेंगे, पहले tan का निकाल रहे हैं, तो tan आखिर कहाँ कहाँ प्लस में होता है। तो पहले में tan प्लस में होता है, फिर ये तीसरा में tan प्लस में होता है। तो पहला और तीसरा इन्हीं दोनों चतुर्थांश में केवल देखेंगे। पहला और तीसरा इन्हीं दोनों चतुर्थांश में देखेंगे। तो पहला चतुर्थांश tan 30 डिग्री का मान ये तो होता है 1/√3, सबको याद है, तो ये तो डायरेक्ट आंसर हो गया। दूसरा देखेंगे कि इसमें हमको हल करना है, तो इसमें आखिर कितना डिग्री के मान होगा 1/√3। ऐसे तो नहीं बता सकते हैं कि कितना डिग्री का मान 1/√3 होगा। तब क्या करेंगे, tan पहले लिख लेंगे। लिखने के बाद में अब इस पे देखेंगे, हमेशा x से अक्ष पे देखना है। ऐसे मान निकालने के लिए हमेशा x से अक्ष पे देखना है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि ये 180 है। अब प्लस करके हमें तीसरा चतुर्थांश में कूदना है। y अक्ष पर से भी जा सकते थे, लेकिन y अक्ष पर जब चलेंगे तो ये tan कोट बन जाएगा, लेकिन हम लोग tan में पहले निकाल रहे हैं, इसीलिए x से अक्ष पर चलना होता है। x अक्ष से इसमें जाएंगे, तो x अक्ष क्या है, यहाँ पर 180। अब प्लस तीसरा में जाना है, तो कितना जोड़ देंगे कि हमारा बन जाए 1/√3। तो जितना 1/√3 होता है वहीं जोड़ा जाता है। तो 1/√3 कितना का है, 30 डिग्री का, 30 डिग्री जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा tan 120 डिग्री। यानी कि tan 120 डिग्री का जो मान होता है 1/√3 होता है। 1/√3 किसका होता है, tan में 120 डिग्री। उसी तरह से tan 30 डिग्री का भी मान 1/√3 होता है। अब आगे देख लेते हैं, tan का तो हो गया। तो अब देखेंगे cot में कि cot में कहाँ कहाँ पर मान इसका प्लस में होता है। तो cot में हमारा क्योंकि 1/√3 प्लस में है, तो cot में पहला चतुर्थांश और तीसरा चतुर्थांश में प्लस में है, यानी कि जो जिसमें tan प्लस में था उसमें भी cot प्लस में होगा। तो अब देखेंगे कि cot कितने डिग्री का, पहला चतुर्थांश में तो ये तो पता ही है कि cot 60 डिग्री का मान 1/√3 होता है। ये हो गया cot 60 डिग्री, एक हो गया आंसर। लेकिन तीसरा चतुर्थांश में जब चलेंगे तब इसमें कैसे जानेंगे कि कितना डिग्री का मान है। तो जो ऊपर प्रक्रिया अपनाए थे वही अपना लेंगे। तो लिख लेंगे cot, इससे इसमें आएंगे, इससे इसमें नहीं जाएंगे, y अक्ष पे कभी नहीं जाना है। ऐसे मान ज्ञात करने के लिए जब मान दे दिया हुआ बताना हो कि कितने कितने डिग्री का मान है, तो y अक्ष पे कभी हल नहीं करना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। हमेशा x अक्ष को लेकर चलना है। तो cot 180 प्लस कितना का मान था cot में कितना का मान था 1/√3, तो 60 डिग्री के ना, तो 60 डिग्री यहाँ पे जोड़ लेंगे। तो ये हो जाएगा cot, जोड़ लेंगे तो 0 8 6 14, यानी कि 240 डिग्री। cot 240 डिग्री का मान हो जाएगा 1/√3 प्लस में। जो भी स्टूडेंट वीडियो को शुरू से अंत तक देखा होगा, मुझे विश्वास है कुछ से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर नहीं आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे हम लोग, तो तब तक के लिए बाय।